हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? तो अभी तक आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर, और सेकंड चैप्टर हम लोगों ने जस्ट फिनिश किया है एनिमल किंगडम। ओके, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ जियोलॉजी सेक्शन को, क्योंकि आप लोग को भी समझ में आएगा कि क्योंकि प्रीसीडिंग चैप्टर जो भी आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये जो चैप्टर्स जो भी कंप्लीट हो रहे हैं उसके सीक्वेंस में जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ चीजें, कुछ टर्म्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम में बहुत सारी चीजों को सीखा है, और मोस्टली जो भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं और नीट के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उन सभी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड होते हैं। ओके, उसके अलग से नहीं आते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। बस इसके लिए आपको करना क्या है कि आप रिवीजन जो है वो अच्छे से करें, काफी अच्छे से रिवीजन करें, ताकि आपको जो क्वेश्चन थोड़ा सा सेंटेंस वगैरह चेंज करके, थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप वहां पे कंफ्यूज ना करें। ओके, क्योंकि जो आंसर होगा उसका वो सेम होगा। क्वेश्चन के सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, उसके पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया एनिमल किंगडम में, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और हम लोग एक समरी जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस समरी पे हम लोग चलते हैं। ओके, तो आपने देखा जो मैंने पढ़ाया अभी तक एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस आपका किस चीज का? फाइला का। ओके, जो फाइला का सीक्वेंस है एनिमल किंगडम के अंदर, वो सभी फाइला का सीक्वेंस के बेसिस पे ही जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है? लर्न करना है, अच्छे से याद करना है, ताकि जो सेलुलर लेवल है उसका वो भी आपका याद हो सके। जो बेसिक क्राइटेरिया जो है, जो बेसिक आपके जो टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है ऑल फाइला का, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले पोरीफेरा। ओके, सबसे पहले कौन सा फाइलम आता है? तो पोरीफेरा। यहाँ देखेंगे पोरीफेरा, एक पूरा समरी जो एनसीईआरटी का समरी है उसको मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, ताकि एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप बना सके अच्छे से। ठीक, तो इसमें आपने देखा यहाँ पे कि सबसे पहला जो फाइलम है वो है आपका पोरीफेरा है। तो ये तो बिल्कुल लर्न होना चाहिए, आपको जुबान पे होनी चाहिए। जितने भी फाइलम्स, जो जितने भी फाइला हैं उन सभी का नाम आपका बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए। तो सबसे पहला फाइ जो फाइलम है वो कौन सा है? चलिए याद कीजिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग कि सबसे पहला जो फाइलम है वो है आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड आपका आता है सिलेंट्रेटा, जिसको सिलेंट्रेटा को एक और नाम दिया गया है और वह नाम है निडेरिया। ओके, वह नाम कौन सा है? निडेरिया नाम दिया गया है उसको। निडेरिया के बाद थर्ड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था टीनोफोरा को। ओके, टीनोफोरा को एक एक करके इसका जो समरी है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सभी को हम लोग देखेंगे। तो 3 नंबर पे आपका टीनोफोरा था। नंबर 4 पे कौन आता है? प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी हेलमेंथिस। ओके, एंड नंबर 5 पे आपका था एस्केलमेंथिस। क्या था? एस्केलमेंथिस। ओके, तो एस्केलमेंथिस आपका नंबर 5 पे था। उसके बाद नंबर 6 पे हम लोगों ने क्या देखा था? एनेलिडा को देखा था। क्या देखा था? तो एनेलिडा। ओके, तो नंबर 6 पे हम लोगों ने एनेलिडा। नंबर 7 पे आपका आता है ऑर्थ्रोपोडा। ओके, क्या आता है? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा आपका नंबर 7 पे आता है। नंबर 8 पे हम लोगों ने देखा था मोलुस्का को। ओके, मोलुस्का को हम लोगों ने देखा था, मोलुस्का नंबर 8। नंबर 9 पे हम लोग पढ़ते हैं, तो नंबर 9 पे कौन सा फाइलम आता है? इकाइनोडर्मेटा। ओके, इकाइनोडर्मेटा आता है, इकाइनोडर्मेटा। ओके, नंबर 10 पे हेमिकॉर्डेटा।
ओके, नंबर 10 पे आता है आपका हेमिकॉर्डेटा एंड नंबर 11 पे आता है कॉर्डेटा। तो इस तरह से आपके 11 फाइला आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, कि इसमें से ये सीक्वेंस में आप उसको या तो मैच द कॉलम में आपका आ सकता है कि सीक्वेंस में से जाए, या सीक्वेंस में कौन सा होगा ABCD करके, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछते भी है अभी तक। तो आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस याद रहेगा तो इससे भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे समरी पे चलते हैं हम लोग। देखिए एक बार समरी को सबको आप लोग निकाल लीजिए अच्छे से, NCERT सामने रख लीजिए, बोर्ड पे भी है, बोर्ड पे थोड़ा सा छोटा लिखा गया है, हो सकता है दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट मैं यहाँ पे पढ़ के बता दूंगा आपको, और सामने बुक रख के भी आपको याद रखना है। तो बुक जल्दी से आप लोग बुक निकाल लीजिए फटाफट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समरी को पढ़ना, समरी को समझना कि समरी में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि पोरीफेरा फाइलम आता है। तो पोरीफेरा में देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ तो फाइलम लिखा हुआ है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में टॉप मोस्ट पे देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है आपका, तो फाइलम लिखा हुआ है। तो जितने फाइलम है वो ये 1 से लेके 11 तक यहाँ पे आपका इस कॉलम में वर्टिकली आप देखेंगे, वर्टिकली आप देखेंगे तो वर्टिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो कॉलम में लिखा हुआ है आपका फाइलम के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, टोटल फाइलम 11 फाइलम जो अभी मैंने बताया वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। तो जो हॉरिजेंटली जो लिखा हुआ है वो आपके बेसिक है, इसमें बेसिस दिए हुए हैं, और फाइलम हो गया, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका सिमेट्री दिया हुआ है, उसके बाद सिलोम है, नेक्स्ट है आपका क्या दिया हुआ है आपका, तो सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, सेगमेंटेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एलिमेंट्री का नाम मैंने अच्छे से बताया था इसको। सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहाँ पे आपका डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स हैं, किस बेसिस पे कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि पर्टिकुलरली उसी फाइलम के जो मेंबर्स हैं उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये बेसिस आपका बिल्कुल एक समरी के, यहाँ पर समरी बना हुआ है, एक बार इसको भी देख करके आपको समझ में आ जाएगा। आपने अच्छे से थॉरोली आपने जो पढ़ा है तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग फाइलम को देखते हैं। तो सबसे पहला फाइलम जो है आपका पोरीफेरा है। पोरीफेरा में देखेंगे तो पोरीफेरा में देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिर्फ सेलुलर लेवल पे होता है, मैंने बताया था सिर्फ सेलुलर लेवल पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद इसमें जो सिमेट्री होंगे वो वेरियस सिमेट्री, कोई सिमेट्री एसिमेट्रिकल होता है, मैंने बताया था यहाँ पे एसिमेट्रिकल होता है, और एसिमेट्रिकल कहने का मतलब वेरियस हो सकता है, किसी भी एंगल से कहीं काट दीजिए, कट कर दीजिए, कोई इक्वल या रेडियल काटिए आप ये, या आप उसको बाइलेटरल कट कीजिए, कहीं से कट कीजिए, इक्वली वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए वेरियस सिमेट्री होंगे इसके, इसलिए इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। सिलोम इसमें एब्सेंट होता है, देखिए सिलोम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होंगे, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट होता है। ओके, डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि पोरीफेरा जो होता है वो पोरीफेरा को क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। स्पंज की तरह बॉडी होता है, जैसा स्पंज होता है वैसा ही इसका भी बॉडी होता है, और इसको जब आप दबाएंगे तो उसमें से वाटर निकलेगा, और फिर छोड़ेंगे तो स्पंज की तरह एज इट इज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जो स्पंज होते हैं उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, जिसमें एयर जो है फिल हो जाती है, हवा भर जाती है, हवा भर जाने के कारण जो है वो खुला हुआ दिखता है, जब दबाते हैं तो पिचक जाता है, हवा निकल जाती है। तो उस तरह उस छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको नाम दिया गया पोर्स। क्या नाम दिया गया, पोर्स। तो इसका डिस्टिंक्टिव फीचर जो है, जो डिस्टिंक्टिव कहने का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर,
ओके, डिस्टिंक्ट यानी कि दूसरे से इस फीचर में अब कंपेयर करेंगे तो मैच नहीं करेगा, सिर्फ पर्टिकुलरली उसी फाइलम में ऐसा फीचर देखने को मिलेगा तो उसको डिस्टिंक्टिव फीचर कहते हैं। ओके, डिस्टिंक्टिव फीचर का नाम दिया गया है। तो पोर्स ऑन बॉडी, आप देखेंगे पोर्स ऑन बॉडी, इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, ये पोर्स डिस्टिंक्टिव फीचर जो कि और किसी भी फाइलम में नहीं देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो पोर्स होते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर देखिए सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा जिसको क्या कहा जाता है, निडेरिया कहा जाता है। तो यहां से ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होगा आपका, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, टिश्यू लेवल। और सिमेट्री जो होगा रेडियल सिमेट्री, सिलोम इसमें भी एब्सेंट होंगे, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो इनकम्प्लीट होता है। इसमें तो होता ही नहीं है, बट इसमें होता भी है तो इनकम्प्लीट होता है। और इनकम्प्लीट का मीनिंग मैंने आप लोग को अच्छी तरह से समझाया था कि अगर किसी के बॉडी में, किसी फाइलम के मेंबर्स के बॉडी में, यहाँ देखेंगे कि माउथ एंड एनस दोनों पार्ट अगर होगा तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर सिंगल ओपनिंग होगा तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को के डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डिफरेंस ये देखिए, इनमें होता ही नहीं है, पोरीफेरा में होता ही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है सिलेंट्रेटा से, बट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप एब्सेंट होता है, सिलेंट्रेटा में भी एब्सेंट होता है, यहाँ देखेंगे टीनोफोरा में भी एब्सेंट होता है। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सिलेंट्रेटा में भी बिल्कुल एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है इसमें। हाँ, इसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो नीडोब्लास्ट, इसमें जो क्या होते हैं वो सेल्स होते हैं, ये नीडोब्लास्ट सेल्स अदर किसी भी फाइलम में नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिर बढ़ते हैं टीनोफोरा पे। टीनोफोरा पे देखते हैं तो इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, एब्सेंट क्या होगा, सिलोम इसमें भी एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होगा, बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो इनकम्प्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होंगे। इसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर होगा वो कॉम्प्लेट होगा। कॉम्प्लेट आपने देखा था, 8 कॉम्प्लेट थे ना, 8 कॉम्प्लेट आपने इसमें देखा था। ओके, जो फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर था उसमें 8 डिवाइड किया हुआ था स्ट्रक्चर में, तो 8 इसमें कॉम्प्लेट होते हैं जो कि और किसी में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थिस पे। प्लेटीहेल्मिन्थिस में से ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और कहीं कहीं ऑर्गन सिस्टम लेवल भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ज्यादातर में देखेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक ही ये इसके बॉडी जो है वह रह पाते हैं। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री हो जाता है, बट सिलोम इसमें अभी तक सिलोम जो है वो नहीं बना है, सिलोम एब्सेंट है। सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें भी पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। फ्लैट बॉडी कहते हैं इसको, फ्लैट बॉडीड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, इसलिए फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं ये। ओके, सकर्स होते हैं, खून चूसने वाले होते हैं, इसका एग्जाम्पल आपने देखा था। ओके, तो सकर्स होते हैं एंड फ्लैट बॉडी के होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में देखेंगे तो कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका। और बाइलेटरल सिमेट्री, ये भी क्या होगा आपका, बाइलेटरल सिमेट्री होगा, बट यहाँ पे सिलोम जो होगा वो आपका सीडोसिलोम होता है, सीडोसिलोमेट कहलाते हैं ये सब। ओके, क्या कहलाएंगे, सीडोसिलोमेट कहलाएंगे। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि सिलोम जो पाउचेज की तरह, मेसोडर्म अगर पाउचेज की तरह रहेगा, स्कैटर रहेगा, तो उसको सीडोसिलोम नाम दिया गया है। ओके, लगेगा कि सिलोम जैसा है बट पूरी तरह से डेवलप मेसोडर्म नहीं होता है, इसलिए उसको सीडोसिलोम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है, बट टिल नाउ अभी तक आप देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वो अभी तक डेवलप नहीं किया है एस्केलमेंथिस तक, फाइलम एस्केलमेंथिस तक। देखिए सीक्वेंस कितना अच्छा दिया हुआ है। तो फाइलम एस्केलमेंथिस तक आप देखेंगे तो अभी तक जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया है, इवन सेगमेंटेशन भी
आपका यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए, तो इसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर हम देखेंगे, तो डिस्टिंक्टिव फीचर में आप क्या देखेंगे, स्केलमेंथिस में वर्म शेप्ड होता है, ये राउंड वर्म्स कहलाते हैं, इसकी जो एग्जांपल है वो राउंड वर्म्स कहलाते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एनेलिडा। ओके, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एनुलस, सब आपने पढ़ा है, एनुलस होता है। इसका देखेंगे ओएस। ओके, ओएस यहाँ पे देखेंगे तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने ऑर्गन सिस्टम, इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है ऑर्गन सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं समझना है। तो नेक्स्ट आपका बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा, यहाँ तक बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा। अब यहाँ से जो है सिलोम जो होंगे वो कंप्लीट सिलोम, ट्रू सिलोम आपका डेवलप कर जाता है और सिलोमेट कहलाते हैं। ओके, सेगमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसके बॉडी में सेगमेंटेशन मिलते हैं, इसको मेटामेरिज्म कहते हैं, मेटामेयर्स उसके सेगमेंट को कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा और यहाँ से आपका स्टार्ट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक एब्सेंट है। ओके, अभी तक आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट चल रहा है, यहाँ पे अभी नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो प्रेजेंट क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, किसमें, एनेलिडा में। ओके, तो एनेलिडा में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, बट लीच में ओपन टाइप हो जाता है यहाँ पे। ये सब आपने पढ़ा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी एब्सेंट रहेगा यहाँ पे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये किसी में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों साइड से इसमें सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। तो सेगमेंटेशन, इस तरह के सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म बोलते हैं, मेटामेयर्स कहते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑर्थ्रोपोडा पे ज्वाइंट लेग्स, इसका डिस्टिंक्टिव फीचर सबसे पहले देखें आप। तो डिस्टिंक्टिव फीचर इसका कैसा होगा, तो ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं और इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्यूटिकल का बना होता है। मैंने बताया था काइटिन एक सब्सटेंस होता है, काफी हार्ड होता है, जिससे इंसेक्ट में जो है इसके एक्सोस्केलेटन बने होते हैं। ओके, इसमें भी ओएस होगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यहाँ पे आपका जो ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यहाँ पे OSL शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा, प्रेजेंट होंगे इसमें क्या, सिलोम प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इसमें सेगमेंटेशन आपको ऑर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलता है, बट उसमें मेटामेरिज्म नहीं मिलता है इसमें। ऑर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन यहाँ देखेंगे। और अब देखिए यहाँ पे तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो अब यहाँ से प्रेजेंट रहेगा, जितने भी फाइला हैं आप सभी में यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट हो जाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका स्टार्ट होता है वो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से होता है, पहला फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, जहाँ से हेंसफोर्थ जो है आपका ये स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो होंगे आप इसमें देखेंगे, तो मैंने बताया ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है आपका मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। इसमें भी आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा, इसमें सिलोम प्रेजेंट होंगे, सिलोमेट कहलाते हैं। बट यहाँ पे आप देखें सेगमेंटेशन नहीं होता है। एक किसमें सेगमेंटेशन नहीं होगा, तो मोलस्का में आपको फिर से सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद बाकी जितने भी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। शेल, इसका डिस्टिंक्टिव फीचर देखें, इससे शेल जो इसका एक्सटर्नल जो स्केलेटन होता है वो शेल कहलाता है, और मेंटल कहलाता है वो शेल, कैल्केरियस शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इकाइनोडर्मेटा, जिसमें भी OS मिलेगा आपको, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट इसमें रेडियल सिमेट्री होते हैं, रेडियल सिमेट्री। बट इनके जो एडल्ट होते हैं उसमें इसमें जो आपका एडल्ट होगा वो कौन सा होगा, इसमें जो इसके लार्वा होंगे उसमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलता है, बट जो एडल्ट जितने भी होते हैं उन सभी में रेडियल सिमेट्री हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ देखेंगे सिलोम जो होगा वो सिलोम इसमें प्रेजेंट होगा, सिलोमेट होते हैं, और सेगमेंटेशन इसमें भी मौजूद होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम
भी आपका मौजूद होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होगा एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होगा। अब ये दिखता कैसा है, तो इसमें काइनोडर्मेटा में जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम बाकी अदर किसी भी फाइलम में देखने को नहीं मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेमिकॉर्डेटा। ये भी वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भी ओएस होंगे, बीएस होंगे, बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेगमेंटेशन, बिल्कुल सेगमेंटेशन जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, सेगमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद सिलोम भी होंगे, ट्रू सिलोमेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होंगे। वर्म लाइक होता है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये पार्ट इसमें होंगे आपको। ओके, अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को मैंने काफी अच्छे से बताया था। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्री होंगे, इसमें आप देखेंगे तो सिलोमेट प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो देखेंगे सेगमेंटेशन भी होंगे, मोस्टली सेगमेंटेशन सभी में होता है, प्रेजेंट होता है सेगमेंटेशन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी वेल डेवलप्ड यहाँ से मिलेंगे। इसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड गील स्लिट्स के साथ साथ जो है कॉर्डल टेल या एनल टेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि 4 आपका डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉर्डेटा का। ओके, तो ये आपका समरी रहा। समरी काफी अच्छे से आप अगर पढ़े रहोगे तो समरी को बस एक बार देखेंगे, टोटल चैप्टर, होल चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा विद एग्जाम्पल। ओके, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बनाएं, पढ़ें पूरे को, इसका क्वेश्चन आंसर करें, एमसीक्यू करें अच्छे से। ओके, चलिए हम लोग अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।